is the filament? Where is the working? Where we are getting and what he was supplying to us. The question is this, that our concept should be clear and answerable before the public, not to the government. Government is a system. Government is a collaborative system. We must know that why we people are working on that. If we will not question, then we'll be in danger. This pillar must be strong. Well said. And a journalist, I believe, should be the voice of people, voice of nation. Voice of people is a fourth pillar, but demolished like anything. I mean, not only this system is there. There are many other systems, and the pillars are also demolishing every day. But none of us is taking care of that. We create so many platforms for the women's safety and all these things. But you say this thing that similarly, what is the verdict from the court comes to us. ऐसी सी बातें आज कई बार हमारे न्यायालय बोल दे रहे हैं, हमारे जजेस बोल दे रहे हैं कि सुन के ताजुब लग रहा है कि क्या बात ये बोल रहे हैं. अभी मैं एक जजमेंट्स को रिव्यू कर रहा था मैं, तो अब ये मैटर क्योंकि कोर्ट से रिलेटेड है, आपकी जुबान बंद है, आप बोल ही नहीं सकते उसको. कंटेम्प्ट लग जाएगा 2 मिनट के अंदर. 2 मिनट के अंदर हमारे लाइसेंस बंद हो जाते हैं. कई बार ऐसा होता है पार्लियामेंट हम जाते हैं, हमारे पास लाइसेंस, हमारे पास सर्टिफिकेट और वो हमारे पास आईडी होती है, हमारे बायोमेट्रिक्स होती है, हम घुसने को होते हैं, गाड़ियाँ घुस रही होती हैं, और एकदम से वो मना कर देते हैं, कहते नहीं आपका ये सस्पेंड हो गया है कार्ड. जब सेशन पूरा आ जाता है तब हमारे वो कार्ड्स खुलते हैं. तो ये क्या है? आप एक ट्रू जर्नलिज्म को रोक रहे हो ना. टेबल पर चढ़ के चिल्लाने का मतलब ये नहीं कि सर ट्रू जर्नलिज्म. वी मस्ट हैव टू लर्न दैट व्हाट वी आर डूइंग. Of course, very well said. एक क्वेश्चन है सर कि हम बहुत सारी मूवीज में देखते हैं, रियल लाइफ में सुनते हैं, न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि जो वॉइस उठाता है, जो ट्रू बोलना चाहता भी है, वो गायब हो जाता है या वो मर जाता है, उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है. क्या ये बात सच है? इसीलिए कोई सच बोलना नहीं चाहता है. हमें मनरेगा किस्से को कभी नहीं भूलना चाहिए. मनरेगा किस्सा एक मालूम बड़ा अजीब सा किस्सा है. मनरेगा एक गांव था जिसका कि मनरेगा किस्सा जो है वो एक इठला गांव करके है मध्य प्रदेश के अंदर. एक झोला छाप पत्रकार जो वहाँ पे था, उस झोला छाप पत्रकार ने क्या करा कि उस झोला छाप पत्रकार ने उस स्टोरी को कवर किया था. छोटा सा जर्नलिस्ट था वो. उसने करते करते पहले कई बार उसने उठाया बात को, चीज़ें करनी शुरू करी. आखिर में उसने क्या करा कि जब वो पूरा काम कर चुका तब उसने ये बात पाई कि ये जो काम है ये इतने बुरे हालात में पहुंच चुका है. तब उसने जब कवर करना शुरू किया तो पता लगा कि करीब 250 लोग तो मारे जा चुके हैं अब तक. और आखिर में क्या हुआ, जब वो स्टोरी पूरी खुल करके बाहर आई तब पता लगा कि वो मार दिया गया. मनरेगा एक ऐसा केस है जिसके अंदर कम से कम 40 जर्नलिस्ट मरे हैं, और कितने लोग मारे गए इनके बारे में गिनती करना मुश्किल है. तो आप इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं, काफी अप डाउन्स भी देखा है और लीगल चैलेंजेस भी काफी फेस करे हैं. तो बस मुझे ये जानना है आपने इसे फेस कैसे किया, इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बने रहे? स्ट्रॉन्ग हालात बनाते हैं इंसान को. लीगल चैलेंजेस तो आते ही हैं, लीगल चैलेंजेस जो आते ही हैं. लेकिन स्ट्रॉन्ग बनने के पीछे रीज़न क्या होता है, जितना भट्टी के अंदर सोने को आप तपाओगे उतना ही उसके अंदर चमक बढ़ती है. तो लिहाजा लीगल चैलेंजेस से, लीगल बातों से कभी नहीं घबराए, ये है. और समय आता गया, चीज़ों सिखाती चली गई. लोग सुख साथ में थे, कुछ एक अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं. अच्छा अगर लाख में अगर एक भी होगा ना तो आपको फिर ज़रूरत नहीं है बहुत चीज़ ढूंढने की. जी नहीं. आपने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, आपका कौन सा सबसे दिल के करीब है या सबसे मेमोरेबल है? मेमोरेबल में अगर बोलेंगे तो शायद यूएनएसडीजी अवार्ड के बारे में बोलता हूँ कि वो शायद सबसे बढ़िया था मेरा. यूएनएसडीजी का अवार्ड जो था वो हमको 5 साल के बाद मिला. उसकी उम्मीद हम खो बैठे थे कि वो हमको नहीं मिल पाएगा. दुनिया का मानव अवार्ड है वो, शायद 3rd नंबर पे आता है इस समय. रिफ्यूजी के बीच में काम करने वाला वो अवार्ड है.
मैंने पद्मश्री को भी शायद इतना बड़ा नहीं माना, ना मैंने तेंदुई को इतना बड़ा मैंने माना। बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड, एंटरप्रेन्योर के जो अवार्ड मुझको मिले, बेस्ट मिलेनियर का, बिलियनियर का अवार्ड जो मिले, वो सब तो दुबई के अंदर मिलते गए या फिर आपके यूएस में मिले या और जगहों पे मिले। तो वो तो एक नॉर्मल कोर्स था जो कि मिलता चला गया। मेन चीज़ तो ये थी कि जो हमने इसको जो जिस समय यूएसजी का मिला तो उसके अंदर ये था कि हमने करीब 1.5 लाख रेफ्यूजीज़ को हमने सेव किया था उस टाइम पे। वो मेन था हमारे लिए। आप काफी रिफ्यूजी कैंप्स का भी पार्ट रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एज वेल। हाँ, मैं यूएनएचसीआर में काम करता था तो इसलिए ये चीज़ें मेरे लिए कठिन नहीं थी। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Did you एक्सपीरियंस interact with the refugees directly, and how was, like, it is sometimes it is very easy to listen but actually difficult to face the situation. How was it emotionally? What was the take on your end? How were they dealing with the situation? We would like to hear on this. रिफ्यूजी की कभी भी आंखों के अंदर अगर कभी गौर से अगर आप ताकेंगे, जब उसको ताकेंगे आप उसकी आंखों के अंदर, तो एक डर, एक परेशानी और एक भय उसकी आंखों के अंदर आप पाएंगे। एक देश से जब कोई इंसान निकलता है तो एक अजीब सा माहौल बन जाता है। और ये तो कंडीशन ये है कि बेचारे ये तो हर तरफ के मारे हुए होते हैं। जो पैसा होता है, चीज़ें होती हैं, घर होता है, छत अपनी छोड़ करके, अपने बिस्तर छोड़ के बेचारे भागते हैं अपनी जान को बचा करके, अपनी औलादों को लेकर के। मैंने कई ऐसे रिफ्यूजीज़ को पाया जिन्होंने कि यही रोते थे कि पता नहीं हमारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, वो ज़िंदा होंगे कि नहीं होंगे। बीवी के बारे में चिंता करते थे, माँ बाप के बारे में चिंता करते थे। तो इंटरेक्शन तो उनसे होते थे, बहुत बहुत अमीर अमीर थे, लेकिन क्या करें बेचारों के लिए। हम तो बस उनको एक शेल्टर ही दे पाए ना बस। बहुत That's सारे, a very noble cause that you've been a part of. हाँ, ऊपर वाले ने हमको ठहराया तो हम लोगों ने इस चीज़ को मैंने मान लिया। ये है। आपको बुक्स भी लिखने का काफी शौक है। आपकी बुक मिरर ऑफ लाइफ, आईना, has been the best seller for quite some time. हाँ, And आईना there are बनी। many other books as well. I would again want our viewers to know about it. आईना किताब मेरी कैसी किताब थी जो कि मेरी ज़िंदगी पे थी। आईना वो किताब थी जिसके अंदर मैंने अपने आप के बारे में मैंने जिक्र किया है। कैसे ज़िंदगी शुरू हुई, किस तरीके से शुरू हुई। लोग कहना ये है कि शुरू के 10 पन्ने जो हैं मेरे, वो ऐसे पन्ने हैं जिसके अंदर मैं जो हूँ बिल्कुल एक निचोड़ करके मैंने अपने आप को डाल दिया है। और ये किताब के अंदर ख़ास बात ये कि शुरू के 11 पन्ने तक अगर कोई किसी के आंसू नहीं छलके तो उसका मतलब ये है कि उसकी आंखें सूनी हैं, सूखी हैं। क्योंकि हर एक की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती है कि जिसके अंदर कोई ना कोई लबो लुबाब ना हो और कोई कमी परेशानी ना हो। मैंने इस किताब के अंदर अपनी उन चीज़ों को जोड़ा है जो कि बहुत अजीब सी हुआ करती थी। कैसे लोगों ने ट्रीट किया, कैसे कहाँ तक पहुँचे, कैसे ज़िंदगी की शुरुआत हुई, ये है। आज मेरे साथ के बहुत सारे दोस्त हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे मुकाम पे पहुँच गए हैं। रही बात आपने कहा कंट्रोवर्शियल की बुक के बारे में, वी द डेमोक्रेसी के बारे में जहाँ तक बात करी जाए तो वी द डेमोक्रेसी के मामले में ये है कि वी द डेमोक्रेसी जो है वो एक डेमोक्रेसी का पार्ट है। डेमोक्रेसी जो है एक बहुत बड़ा एक वर्ड है जिसको आप कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र जो है ये तंत्र वो तंत्र है जिसका कि कोई तोड़ है ही नहीं किसी भी एंगल से, किसी भी जगह पे। तो अगर मैंने उसकी गहराइयों को, सच्चाइयों को अगर मैंने सामने लिख करके डाला तो उसमें बुरी बात क्या है। रूबरू हुआ हूँ पब्लिक से, गलत शो करें आकर के उस किताब के बारे में, उसका एक छोटा सा शब्द भी अगर ये गलत करके बता दें कि ये गलत लिखा हुआ है तो बता दें। 486 पन्ने की वो किताब है। उन 486 पन्ने किताब के अंदर एक पैरा तो बहुत दूर की बात है, एक लाइन को मुझे कहते हैं ये गलत लिखी हुई है तो मैं मान जाऊंगा कि उस इंसान को तो आसान नहीं है उसको गलत शो करना। किताब को मैनेजमेंट की किताबें हैं तो वो तो मेरा सब्जेक्ट है, वो मैंने लिखा, जिस कॉलेज से पढ़ के निकला उसी कॉलेज के अंदर वो चल रही हैं आज की डेट में। बहुत सारी और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी इसको फॉलो करती हैं, मेरी किताबों को वो भी लगाती हैं, मेरी वो चलती हैं मेरी किताबें। खुद मैनेजमेंट कॉलेज चलाने वाला हूँ तो मुझे मालूम है मार्केटिंग बिहेवियर क्या होता है। हम कब पैदा हुए, कब हमने कमाई शुरू करी, कब आज तक यहाँ तक पहुँची ज़िंदगी मेरी, मुझे खुद नहीं मालूम है कि मैंने क्या करा ज़िंदगी के अंदर। हाँ, लेकिन एक बात को जानता हूँ
कि बिहेवियर एक होता है मार्केट का, वो समझना बड़ा ज़रूरी होता है, जो कि मैंने समझा। आप भगवान में विश्वास करते हैं? A lot of people say that you are an atheist. So what is your take on this? एथिस्ट तो नहीं हूँ मैं, ये गलत वर्ड है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं आडंबरता पे बिलीव नहीं करता। आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप एज ए क्रिश्चियन, मैं एज ए क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं किसी को भी कम नहीं मानता हूँ। क्रिश्चियनिटी का वर्ड कभी भी ये नहीं है, क्राइस्ट के फॉलोअर्स जो हैं वो क्रिश्चियन कहलाते हैं, लेकिन हम लोग एक परमेश्वर के मानने वाले लोग नहीं हैं, हम तीन परमेश्वर के मानने वाले लोगों में से हैं। एक कहलाता है पिता, जो कि जिसको कि गॉड द ऑलमाइटी कहते हैं। पुत्र वो जो कि यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा मतलब कि होली स्पिरिट है। जैसे कि हम लोग का ये मानना है कि परमेश्वर की जो आत्मा थी वो इस पृथ्वी के ऊपर घूमा करती थी, तो ये चीज़ है उसको मानते हैं। और सनातन जो होता है वो इसी से ही शुरू होता है। परमेश्वर जल, वायु और अग्नि है। परमेश्वर का ना कोई प्रकार है ना आकार है, वो एक समतल है। उसकी आवाज़ एक अपने आप में एक हमारे लिए संबोधन है। और सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता, क्योंकि हम मानव हैं तो पहला धर्म हमारा मानवता है, उसके अलावा हमारा कोई नहीं है। तो लिहाजा ये कोई कह दे मुझसे कि मैं सिर्फ ईसाई हूँ, नहीं, मेरे पास ईसाई का ठप्पा लगाना बिल्कुल बेकार है। और ना कोई कह दे कि मैं एथिस्ट हूँ, मैं एथिस्ट को भी नहीं मानता। हाँ, मेरा फेथ है, जिसको फेथ का मैंने आपको बता दिया, ये फेथ मेरा है। आई बिलीव इन दिस एंड आई कंटिन्यू इट एज इट इज। दिस इज व्हाट इज देयर। थैंक यू फॉर योर टाइम जॉन। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को आपकी जर्नी से, जिस तरह से आपका करियर इवॉल्व हुआ, जिस तरह आपने काफ़ी कुछ देखा है लाइफ में, कंट्रोवर्सीज से डील किया है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इट्स अ वेरी गुड learning pathway for all of us, and it's very inspiring for us. Thank you. Thanks for your time. थैंक यू वेरी मच फॉर यू ऑल्सो एंड आई एम एमन ऑल्सो। ये पहला पार्ट है जो कि हमने निकाला है आज। बहुत सारी ज़िंदगी की सच्चाइयों को लेकर फिर से हाजिर होंगे। ऐसा नहीं कि हमारे होस्ट, हमारे गेस्ट चेंज हो जाएंगे, ये यही रहेंगे। और आगे देखिएगा कि कुछ ऐसी सच्चाइयों को खोलेंगे आ करके जो कि बहुत अजीब सी होंगी, बिल्कुल नेकेड लाइफ से जुड़ी हुई होंगी। तैयार रहिए उनके लिए भी, जिसके लिए हम आएंगे, फिर से आएंगे, आपको बताएंगे कि हम कौन हैं। नमस्कार।